जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकवादियों को ढेर किया। मारे गए तीनों आतंकियों में से 2 की पहचान हुई। मारा गया आतंकी लतीफ लोध कश्मीरी पंडित कृष्ण भट्ट की हत्या में और दूसरा आतंकी उमर नजीर नेपाली नागरिक बहादुर थापा की हत्या में शामिल था। एनकाउंटर वाली जगह से एक AK-47 राइफल, 2 पिस्टल बरामद की गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर आतंकी गिरफ्तार, आतंकी के पास से IED और पिस्टल बरामद। सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। आतंक फैलाने वालों को जम्मू कश्मीर के DGP का सख्त संदेश, आतंकवादियों का साथ देने वालों के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई। बिहार में शराब कांड पर इंडिया टीवी के बड़े खुलासे के बाद जागी सरकार। बिहार के अलग अलग इलाकों में शराब के अड्डों पर प्रशासन का छापेमार अभियान जारी। छपरा के मशरख में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद एक्शन जारी। भगवान बाजार इलाके में देसी विदेशी शराब को उत्पाद विभाग के अधिकारियों के सामने नष्ट किया गया। गोपालगंज में शराब तस्करों ने शराब लाने का अपनाया नया तरीका। शरीर में टेप से बांधकर ले जा रहा था शराब, उत्पाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार कर रही है छापेमारी। बाइक की डिक्की और सीट कवर के नीचे छिपाकर शराब की हो रही थी तस्करी। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पटना के पास दानापुर रेलवे स्टेशन के पास खुलेआम बन रही थी शराब। अवैध शराब को पुलिस ने किया नष्ट। पटना के मनेर में शराब की भट्टी पर रेड। मनेर में गंगा नदी किनारे चल रहा था शराब बनाने का कारोबार। छपरा में जहरीली शराब मौत मामले में 9 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक 25 पकड़े गए। 300 से ज्यादा छोटे शराब कारोबारी भी किए गए अरेस्ट। छपरा जहरीली शराब मामले में अब तक 74 लोगों की मौत हुई। कई लोगों का अस्पताल में इलाज भी जारी। बिहार शराब कांड पर बोले एक्साइज मंत्री, आरोपियों की हो रही है गिरफ्तारी। शराब बनाने और बेचने वालों पर कार्रवाई जारी। गिरिराज सिंह ने कहा, मौत के आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। मृतकों के घर वालों को मुआवजा दे नीतीश कुमार। केंद्रीय मंत्री RK सिंह बोले, शराब बनाने वालों पर कब होगी कार्रवाई। शराबबंदी के नाम पर गरीब जाते हैं जेल। आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की होगी बैठक। PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा समेत पार्टी के सीनियर नेता बैठक में होंगे शामिल। PM मोदी आज संसद भवन में सांसदों को देंगे लंच। परोसे जाएंगे मोटे अनाज से बने व्यंजन। कृषि मंत्रालय आज संसद भवन में सांसदों के लिए फूड महोत्सव का कर रहा है आयोजन। मोटे अनाज के बारे में जागरूकता फैलाना है मकसद। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल आज विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर NDA सांसदों को देंगे डिनर। PM मोदी भी होंगे शामिल। तवांग झड़प के बाद चीन ने नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के पास अपने एयरबेस पर बढ़ाई एक्टिविटी। ड्रोन फाइटर जेट्स तैनात किए। चीन ने बांगदा एयरबेस पर सोरिंग ड्रैगन ड्रोन तैनात किया। सैटेलाइट इमेज से हुआ खुलासा। तवांग मुद्दे पर विदेश मंत्री S जयशंकर का विपक्ष को क्लियर मैसेज। कहा, भारत के कड़े रुख का ही नतीजा कि LAC से चीनी सैनिक पीछे हटे। राहुल गांधी को विदेश मंत्री S जयशंकर की नसीहत। जवानों के लिए होना चाहिए सम्मान और आदर का भाव। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, इस पर चर्चा करना जरूरी। बीजेपी सरकार पर खड़गे भड़के। कहा, सदन के बाहर वे शेर जैसी बातें करते हैं लेकिन असल में वे चूहे की चाल चलते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस का मतलब आई नीड चाइनीज पैसा बताया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, चीन पर घटिया राजनीति कर रही है कांग्रेस। सदन में रक्षा मंत्री पहले ही कर चुके हैं स्पष्ट। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमारी फौज बहादुर लेकिन सरकार चीन के मामले में कमजोर। संसद में बहस क्यों नहीं कराती सरकार। ओवैसी की नसीहत, सरकार को बताना चाहिए कि वो चीन पर क्या फैसला ले रहे हैं। इसके लिए सरकार बुलाए सर्वदलीय बैठक। भारत चीन तनातनी के बीच आया दलाई लामा का बड़ा बयान। कहा, चीन लौटने का कोई मतलब नहीं, मुझे भारत पसंद है। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कहा, जिस संगठन में विदेश मंत्री के बेटे काम करते हैं उसे चीनी दूतावास से 3 बार फंड मिला है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता अजय राय की टिप्पणी पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को दी चुनौती। पूछा, क्या आपकी अमेठी से लड़ना पक्का समझूं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर राहुल गांधी से किया सवाल। पूछा, दूसरी सीट पर तो नहीं भागोगे, डरोगे तो नहीं। कांग्रेस नेता अजय राय ने स्मृति ईरानी पर की विवादित टिप्पणी। स्मृति ने राहुल को दिया जवाब। कहा, अपने मायावादी गुंडों के लिए एक नया स्पीच राइटर लोन की जरूरत। राहुल गांधी ने अलवर में CM अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ 1 घंटे तक अकेले में की मीटिंग। दूसरे बड़े नेताओं की मौजूदगी में आमने सामने भी की बातचीत। राजस्थान के CM अशोक गहलोत की बड़ी घोषणा। राज्य में गरीब को 500 रुपए में मिलेगा उज्ज्वला गैस सिलेंडर। गहलोत के ऐलान को बीजेपी ने चुनावी शगुफा करार दिया। अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ बोले, पहले किसानों से झूठ बोला, अब गरीबों को झूठ बोल रहे हैं। राजस्थान की पूर्व CM वसुंधरा राजे आज जोधपुर में पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। सिलेंडर ब्लास्ट में 35 लोगों की हुई है मौत। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत अलवर के बुर्जा गांव से की। पार्टी के कई नेता भी हुए शामिल। भारत जोड़ो यात्रा पर बोले राहुल गांधी, मैं नफरत के बाजार में प्यार का काउंटर खोल रहा हूँ। अलवर से राहुल गांधी का अटैक। बीजेपी नहीं चाहती कि गरीब के बच्चे अंग्रेजी सीखें।
भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिल्ली में हुई बैठक। अजय माकन बोले, सभी को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी। दिल्ली में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल कोर ग्रुप की बैठक। शुवेंदु अधिकारी समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। भूपेश बघेल पर बरसे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, कहा उन्हें भगवा में दोष नजर आता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जेडीएस ने 93 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पीएम मोदी से मिले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ट्वीट कर जताई खुशी, लिखा आपसे मिलती है प्रेरणा। पीएम मोदी से मिले यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी, पीएम को विभाग के काम की जानकारी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान, कहा नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस ने कई समस्याएं पैदा की, पीएम मोदी ने किए विकास के काम। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का दावा, केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद नॉर्थ ईस्ट में बनी है शांति व्यवस्था। केंद्रीय मंत्री भागवत किशन राव का बयान, आतंकवाद पर पीएम मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति, पूरी ताकत से निपट रही है सेना। भारत की G20 अध्यक्षता पर भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन का बयान, बोले हमें भारत से बहुत उम्मीद है। भारत का G20 लोगो इस बात का प्रतीक है कि भारत जिम्मेदारी के लेने के लिए तैयार है। 2014 के बाद श्रीलंका से रिहा किए गए भारतीय मछुआरों की संख्या 2835 हुई, लोकसभा में विदेश मंत्री का बयान। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल और दूरसंचार विधेयक मानसून सत्र में पास होने की उम्मीद है, टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का बयान। लोकसभा में कांग्रेस की मांग, कश्मीरी पंडितों के मामले में सदन में विस्तृत चर्चा जरूरी। 5 साल में 10 लाख करोड़ का कर्ज बट्टे खाते में डाला गया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जानकारी दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, उड़ान योजना में एयर टिकट सस्ता ताकि छोटे शहरों में लोगों की आवाजाही बनी रहे। सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, गृह मंत्री अमित शाह ने की मध्यस्थता, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर राजनीति बंद होनी चाहिए। फडणवीस ने कहा दोनों राज्यों की सरकारों ने किया तय, लोगों की आवाजाही पर नहीं लगेगी रोक। सीमा विवाद पर महाराष्ट्र एकीकरण समिति और एनसीपी का प्रदर्शन, कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा के टोल प्लाजा के पास किया विरोध। लोकायुक्त कानून को महाराष्ट्र कैबिनेट की मंजूरी, फडणवीस बोले कोई भी व्यक्ति कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। महाराष्ट्र में लोकायुक्त की नियुक्ति को अन्ना हजारे ने क्रांतिकारी कदम बताया, कहा महाराष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त होगा। दिल्ली में एक बार फिर किसानों का प्रदर्शन, एमएसपी की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर किया विरोध। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बयान, सरकार ने नहीं निभाए किसानों से किए गए वादे, फिर से आंदोलन करेंगे किसान। श्री कटासराज मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे 96 हिंदू तीर्थ यात्री, दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग ने जारी किया वीजा। काकोरी बलिदान दिवस पर सीएम योगी ने कहा, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत यूपी से हुई, ये हमारा सौभाग्य है। 26 दिसंबर को इंडिया गेट पर मनाया जाएगा वीर बाल दिवस, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत को किया जाएगा याद। 1971 युद्ध के नायक भैरव सिंह राठौड़ का 81 साल की उम्र में निधन, फिल्म बॉर्डर में सुनील शेट्टी ने निभाया था उनका किरदार। गृह मंत्री अमित शाह ने भैरव सिंह राठौड़ के निधन पर दुख जताया, उनके साथ अपनी तस्वीर साझा की। चेन्नई में बोले सीएम भगवंत मान, 23-24 फरवरी को बड़ा निवेश शिखर सम्मेलन होगा, युवाओं को मिलेगा रोजगार। देहरादून में अटल निर्मल नगर पुरस्कार समारोह, सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले हम सब मिलकर पूरे प्रदेश को स्वच्छ बनाएंगे। एक्शन में दिखे सीएम शिवराज सिंह चौहान, भोपाल में चल रही परियोजनाओं पर की समीक्षा बैठक। बंगाल पशु तस्करी मामले में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट, ईडी ने रेवेन्यू कोर्ट में दी थी याचिका। हैदराबाद में ईडी के सामने पेश हुए बीआरएस विधायक रोहित रेड्डी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई पूछताछ। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत के सफाई अभियान का असर दिखा, अहमदाबाद का गुजरात विद्यापीठ साफ सुथरा नजर आ रहा है। गुजरात विद्यापीठ परिसर में राज्यपाल और कुलपति आचार्य देवव्रत कई दिनों से चला रखा है स्वच्छता अभियान, अहमदाबाद महानगर पालिका का भी उन्होंने लिया है सहयोग। 7 दिन में अब तक करीब 40 ट्रक भरकर कचरा निकाला गया, जहां से कचरा उठाया गया वहां फूलों के पौधे लगाए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नाइट शेल्टर का किया निरीक्षण, लोगों को कंबल और भोजन के पैकेट्स बांटे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हुए कोरोना पॉजिटिव, विधानसभा सत्र स्थगित। झारखंड के साहिबगंज में रूबिका हत्याकांड मामले में राजनीतिक गर्म, रघुवर सरकार में मंत्री रही डॉक्टर लुइस मरांडी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेता सबसे पहले मृतका के परिवार वालों से मिले, इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। सीतापुर में धर्मांतरण कराए जाने का मामला आया सामने, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर गांव के करीब 200 लोगों को बुलाया गया। हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी के पास से पासपोर्ट भी किया बरामद, थाने ले जाकर की गई पूछताछ। फिरोजपुर में शराब फैक्ट्री के बाहर किसानों का प्रदर्शन, किसानों की गिरफ्तारी का विरोध व्यक्त किया गया। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 12वीं की एक छात्रा ने की खुदकुशी, फांसी लगाकर दी जान, इरफान नाम के लड़के पर आपत्तिजनक फोटो खींचकर वायरल कराने का आरोप। 2 दिन पहले थाने में शिकायत लेकर पहुंचे थे परिजन, पुलिस ने समझा बुझाकर वापस भेज दिया था, पुलिस का आरोप से इनकार। पीड़ित परिवार ने आरोपी के पिता पर भी जान से मारने की धमकी देने का लगाया आरोप, पुलिस के मुताबिक छात्रा का था लड़के से प्रेम प्रसंग।
प्रयागराज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हंगामा, पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक पर हमले के बाद बवाल। छात्रों ने कैंपस में की तोड़फोड़ और पत्थरबाजी, भारी तादाद में पुलिस बल ने संभाला मोर्चा। हिंसा की वजह से इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी आज रहेगी बंद, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने जारी किया आदेश। यूनिवर्सिटी में इन दिनों जाड़े की छुट्टियां चल रही हैं, आज यूनिवर्सिटी में कोई भी काम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गैंगस्टर मुजीब अहमद पर कार्रवाई, 3.5 करोड़ रुपए की जमीन कुर्क की गई। अलवर में जमीन विवाद को लेकर खूनी झड़प, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 3 लोगों के काटे पैर। ओवैसी के शहर हैदराबाद में एआईएमआईएम पार्षद के भतीजे पर हमला, अस्पताल में हुई मौत। एआईएमआईएम पार्षद के कार्यालय में घुसकर अज्ञात शख्स ने किया अटैक, पुलिस कर रही है छानबीन। गाजियाबाद में 9 साइबर अपराधी पकड़े गए, विदेशी लोगों से बात कर ऑनलाइन पैसे ठगने का आरोप। पटना रेलवे स्टेशन पर बम की अफवाह से हड़कंप, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। पंजाब के गुरदासपुर में फिर दिखा ड्रोन, बीएसएफ ने तलाशी अभियान चलाया। बिहार के बेगूसराय में निर्माणाधीन पुल टूटने पर जिलाधिकारी सख्त, कहा जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में शराब के पैसे नहीं देने पर एजेंट के दफ्तर पर हमला, मामला सीसीटीवी में कैद हुआ। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई, 271 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, करोड़ों के ड्रग्स जब्त। दिल्ली के थानेदार ने मेरे बल्लम थानेदार गाने पर लगाए ठुमके, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, वर्दी की मर्यादा भूले थानेदार। सोर्सेस के मुताबिक एसएचओ ने पारिवारिक फंक्शन की वजह से ले रखी थी छुट्टी, बावजूद इसके डांस करने के लिए वर्दी पहनकर फंक्शन में पहुंचे। गाने पर डांस के दौरान स्टाफ भी आया नजर, एसएचओ पर पुलिस मुख्यालय की एक्शन की तैयारी। हैदराबाद में रिहायशी इलाके में आग से हड़कंप, दूर तक आग की लपटें दिखाई दी। जोधपुर में केमिकल फैक्ट्री में आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली की मंडोली जेल में रेड, जेल नंबर 12 और 13 से 8 मोबाइल और 8 चाकू बरामद हुए। कानपुर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई, घने कोहरे ने लोगों की मुसीबत को बढ़ाया। ठंड से बचने के लिए लोग आग तापते दिखे, यातायात भी प्रभावित। मेरठ में तापमान में गिरावट के साथ शीत लहर, सुबह घने कोहरे की चादर में लिपटे नजर आए कई इलाके। यूपी के फिरोजाबाद में घने कोहरे की वजह से गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में कई लोग घायल, पुलिस और नाई की टीम ने मौके पर पहुंची। मैनपुरी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत, कई घायल, रोडवेज और की बस और कार की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। गौतम बुद्ध नगर में बस और कंटेनर में टक्कर, हादसे में 10 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कोहरे का साइड इफेक्ट देखने को मिला, दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर 12 गाड़ियां आपस में टकराईं। हरियाणा के नूह में रफ्तार का कहर, स्कूल बस और ट्रक की टक्कर, कई बच्चे जख्मी। दिल्ली में AQI लेवल बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा, सुबह कई जगहों पर नजर आई धुंध। किन्नौर की पहाड़ियों पर हुआ लैंडस्लाइड, पहाड़ से मलबा गिरने के बाद नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित। दिल्ली में इस साल डेंगू मरीजों का आंकड़ा 4000 के पार, दिसंबर में 500 से ज्यादा मामले आए सामने। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में मातृ स्वास्थ्य विभाग में पौधे बांटने की पहल हुई शुरू, ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे बांटे जा रहे हैं। शिमला के लोगों के लिए अच्छी खबर, एयरटेल ने 5G सर्विस लॉन्च की। लातविया के रीगा में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की JEF की बैठक में हुए शामिल, यूरोपीय नेताओं से सैन्य मदद बढ़ाने की अपील। जेलेंस्की ने कहा, रूस ईरानी ड्रोन से कर रहा है हमला, एयर डिफेंस सिस्टम बचाव के लिए 100% होगा कारगर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी JEF की बैठक में हुए शामिल, यूक्रेन की मदद करने की अपील। रशियन आर्मी ने बेलारूस में किया युद्धाभ्यास, रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। रूस ने कीव पर ईरानी ड्रोन से किया अटैक, यूक्रेनी सेना ने 23 में से 18 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। कीव के गवर्नर ने कहा, ड्रोन हमले से लोगों के घरों को नुकसान हुआ, 2 लोग घायल भी हुए। रूस और चीन संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेंगे, रूसी युद्धपोत अभ्यास के लिए हुए रवाना। रूसी कम्युनिस्ट लोगों ने यूक्रेन के लोगों और रूसी सैनिकों के लिए सहायता भेजी, खाना, दवाएं और नए साल का तोहफा शामिल। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री जाएंगी चीन, छठी विदेश और सामरिक वार्ता में होंगी शामिल। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन, बोलीविया पेरू बॉर्डर पर 1000 से ज्यादा ट्रक फंसे हुए। जॉर्डन में कमांडर समेत 3 पुलिस अधिकारियों की हत्या, मुठभेड़ में मुख्य संदिग्ध भी मारा गया। कनाडा के टोरंटो में गोली मारकर 5 लोगों की हत्या, पुलिस एनकाउंटर में आरोपी भी ढेर। तूफानी लहर में फंसकर थाई नेवी वॉरशिप डूबा, 75 लोगों को किया गया रेस्क्यू, 31 की तलाश जारी। इंजन में खराबी आने के बाद डूबा थाई नौसेना का युद्धपोत, तेज लहरों से समंदर का पानी भर गया था। रूस की राजधानी मॉस्को में भारी बर्फबारी, 30 साल का टूटा रिकॉर्ड। मॉस्को के डेप्यूटी मेयर ने कहा, 40,000 लोग बर्फ हटाने के काम में लगे हुए, भारी बर्फबारी से लोगों को हो रही परेशानी। पाकिस्तान के लाहौर में आयोजित ब्राइडल कल्चर फैशन वीक का समापन, अंतिम दिन कई मशहूर हस्तियां रैंप पर उतरी। फ्रांस की फुटबॉल टीम के पेरिस पहुंचने पर गर्मजोशी से किया गया स्वागत, खिलाड़ियों के होटल पहुंचने पर फैंस ने झंडे लहराए और गाना गाया। विश्व कप जीतने के बाद मेसी ने साथियों के साथ मनाया जश्न, जमकर किया डांस। अर्जेंटीना के फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के बाद मेसी ने लिखा, मैंने कई बार इसका सपना देखा था। अर्जेंटीना के फैंस ने फ्लाइट में मनाया वर्ल्ड कप जीतने का जश्न, इस्तांबुल से ब्यूनस आयर्स जाने वाली प्लेन में देखा गया मैच। रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर, अनफिट होने के चलते फैसला।
लगातार तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्लाइंड क्रिकेट टीम का अनुराग ठाकुर ने किया स्वागत। कहा दिव्यांग क्रिकेटर्स को मान्यता देने पर होगा विचार। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी साइमन ओडोनेल का बयान, सिडनी टेस्ट के बाद डेविड वार्नर को संन्यास लेना चाहिए। इंग्लैंड के 18 साल के गेंदबाज रेहान अहमद ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, डेब्यू मैच में 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बने। ऑस्ट्रेलिया की विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हीली भारत के खिलाफ अंतिम T20 मैच से बाहर, ताहालिया मैग्रा को शामिल किया गया। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वीनस विलियमसन को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली। बीसीसीआई एपेक्स काउंसिल की कल होगी बैठक, केंद्रीय अनुबंध चयन समिति एजेंडे पर होगी चर्चा। फ्रांस के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने संन्यास लेने का किया ऐलान, कोच से विवाद पर बोले अपनी गलती पर गर्व है। अर्जेंटीना की जीत की खुशी में मेसी के लिटिल फैंस ने किया सुपर क्यूट डांस, 10 नंबर की जर्सी पहनकर दिखाई शानदार मूव्स। कराची टेस्ट के दौरान दर्शक दीर्घा के ऊपर जाल में फंसी फैंस की जर्सी ब्रेंडन मैकुलम ने निकालकर लौटाया। गुजरात की सूरत में तेज रफ्तार पिकअप ढाबे में घुसी, लंच कर रहे युवक को कुचलकर ड्राइवर भागा, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। स्कूटी पर बैठे बच्चे ने अचानक एक्सीलेटर बढ़ा दिया, पिता उछलकर दूर गिरा, स्कूटी दीवार से टकरा गई। 2.5 महीने के बच्चे को लेकर विधानसभा पहुंचे एनसीपी विधायक सरोज आहिरे, सीएम एकनाथ शिंदे ने की सराहना। कन्नड़ एक्टर दर्शन पर इवेंट के दौरान फैंस ने फेंकी चप्पल, लेडी लक वाले विवादित बयान को लेकर था नाराज। शादी समारोह में फिल्मी गाने पर एक शख्स ने किया जबरदस्त डांस, गाने के एक एक बोल पर स्टेप करके दिखाया, डांस देख लोग हुए फैन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।